लोगों के रिश्तेदार कोई कर्नल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और हमारे रिश्तेदार कोई हासद है, कोई मुनाफिक है, कोई चुगलखोर है, तो कोई जादूगर है। जब मैं बर्तन धोती हूँ तब तो कोई नहीं देखता, जब मैं खाना बनाती हूँ तब भी किसी को दिखाई नहीं देता, और जब मैं डस्टिंग करती हूँ तब भी किसी को दिखाई नहीं देता, जब मैं कपड़े धोती हूँ तब भी किसी को दिखाई नहीं देता, जब मैं झाड़ू देती हूँ तब भी किसी को दिखाई नहीं देता, और जब मैं सारा दिन काम करके थक हार के मोबाइल लेकर बैठती हूँ तब। जब देखो फोन यूज करती है लड़की। राबी बस करो, रख दो फोन, कोई घर का काम भी कर लो, और कोई घर का काम धंधा है तुम्हारे पास करने के लिए। दो अरबी आपस में एक दूसरे को अरबी में बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। सर्दियों में जब पठान साहब ने पाँव न धोए और बीवी को बदबू आने लगी तो बीवी ने कहा, ये क्या? पठान साहब ने कहा, बेगम ये बदबू नहीं, मेरी मोहब्बत है जो आप तक पहुंच रही है। लड़की की शादी हो गई और पहले ही दिन सास से लड़ाई कर ली। सास, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। लड़की, ये आपकी माँ का घर भी नहीं है। मौलवी ने देखा बिरयानी के थाल में एक बड़ा सा मुर्गी का लेग पीस दूसरी तरफ है, तो मौलवी ने थाल को घुमाकर मुर्गी का लेग पीस अपनी तरफ कर लिया। तो किसी ने पूछा, मौलवी साहब आप ये क्या कर रहे हो? मौलवी ने कहा, अरे पागल, मुर्गी के पांव क़िबले की तरफ थे। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की न हुई वो मेरी क्या होगी। पप्पू, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा उनसे बच कर रहना, ये बहुत मक्कार और मैसनी होती हैं, और इनका खानदान भी। पप्पू, अम्मी बस बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। लड़के ने 10 लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, उनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। बताइए तो कौन सी है इन 10 लड़कियों में से? माँ ने गौर से सबको देखा और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली, क्योंकि इन सब में से सिर्फ ये लड़की मुझे जहर लग रही है। पठान भाई अपनी माँ के लिए शॉपिंग करते हुए मार्केट गए और देखा कि सेल चल रही थी। पठान ने बोला, आज हर एक चीज उठाते जाऊंगा, ये वाला, ये भी ले लो। जब पठान ने बिल देखा तो वो 10,000 रुपए का था। पठान ने दिमाग में सोचा, अब पैसे कैसे देने हैं। फिर पठान ने शॉपकीपर से बोला, ये लो 500 का एडवांस, बाकी पैसे तुम सेल के आखिर में दे देना। एक पठान को मोबाइल पर कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीद कर उसके नंबर पर मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। पठान ने दूसरे पठान से पूछा, तुम कब पैदा हुए? पठान ने जवाब दिया, इतवार को। दूसरा पठान बोला, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। पठान लड़की से बोला, आई लव यू का मतलब क्या है? लड़की बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पठान बोला, खुदा का खौफ करो माड़ा, हम शादीशुदा है। पठान रक्षे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्षे वाला 50 रुपए लूंगा। पठान बोला, 20 ले लो। रक्षे वाला बोला, 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला, पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा।
उस्तानी ने अपने शोहर का मोबाइल चेक किया तो उसे 3 नाम बहुत मुश्कूक लगे। 1 मेरी जन्नत, 2 नसीबों वाली, फरी जैनमिन। जाहिर है ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने फौरी पहला नंबर मेरी जन्नत। मलाया तो दूसरी जानिब से उसकी अपनी अम्मी यानी शोहर की सास ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीबों वाली। मलाया तो दूसरी जानिब से उसकी छोटी 8 साला बहन ने जवाब दिया। जब उसने हैरत से तीसरा नंबर जानमैन मलाया तो उसका अपना फोन बज उठा। बेबी की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने मासूम शोहर के किरदार पर शक किया। इस पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे शोहर को 1 माह की अपनी तनख्वाह तोहफे में दे दी। शोहर ने इसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में इसगर इलेक्ट्रिशियन के नाम से महफूज कर रखा था। राणे दे हमसाए कार चोरी होई, ओना ने कुत्ता लयांदा सुंगण आला। कुत्ता कहंदा मेरा नक बंद है, वैसे चोर राणा जे। राणा दरख्त ते चढ़िया ते राणा डिग पया। राणे दी बांह टुट गई। राणा डॉक्टर कोल गया। डॉक्टर ने बांह बंदी थी ते नाल दवाई दे दी थी। राणा साहब कार आए ते वैख्या दवाई कीड़े मार। राणा साहब दोबारा डॉक्टर कोल गए ते आखिया डॉक्टर साहब टूटी मेरी बांह है ते दवाई कीड़े मार दे दी थी। डॉक्टर बोलिया कि राणा साहब कीड़ा है सी ते दरख्त ते चढ़े सी ना। राणा पढ़ लिख के पायलट बनेया। पहले दिन जहाज उड़ाया ते अपने पिंड वल मुंह कर लिया। कंट्रोल टावर वालियान ने राबता कीता, राणा साहब किधर नू मुंह चुक लिया जे। राणा साहब कहिंदे ने यार मैं कार दस्सी जावा के अजकार मेरी रोटी ना बनाना। आग आ गया, साग आ गया, सर्दी तो पहले ही जनाब आ गया। नाश्ते च साग ते दोपहर नू भी खाओ, राती सौण तो पहले सुबह साग नाल नाओ। साडे लिए तो वखरा अजाब आ गया। टमाटर इतने महंगे हो गए कि राणा जी कंफ्यूज हो गए हैं कि मुर्गी को टमाटर में पकाएं या टमाटर को मुर्गी में। साग आ गया, माल्टे आ गए ने, गाजरा आ गई ने, सर्दी पता नहीं कितने रह गई। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। लड़कियां जब आपस में साथी बैठ जाए तो एक दूसरे को बोलती हैं, मेरा वाला हीरो होगा, मुझे हीरो ही मिलेगा। लेकिन उनकी शादी किसी लंबे नाक वाले या मोटे गींडे से होती है और फिर बोलती हैं, नसीब में यही लिखा था। एक सरदार घर जमाई था। उसकी बीवी और साली जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्त ने पूछा, सरदार जी कैसे पता चलता है कि बीवी कौन है और साली कौन? सरदार जी आंख मारते हुए बोले, मैं चूंडी वड दावा जेते मुस्करान लग जाए ते साली, जे भौंकन लग पवे ते बीवी। बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शौहर, ठीक है। बीवी, वजह नहीं पूछोगे? शौहर, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने ठीक फैसला किया होगा। सरदार जूते की दुकान पर गुस्से में दाखिल हुआ और जोर से बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, कहते थे सालों चलेंगे और ये जूते तो 2 दिन भी नहीं निकाल सके। दुकानदार घबराकर, अरे हुआ क्या जनाब, फट गए क्या, तलवा निकल गया? सरदार गुस्से में, नहीं जी, कोई उठा ले गया। बीवी जोश से, सुने, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या देंगे? शौहर बहुत संजीदगी से, सोचने दो। बीवी मुस्कुराते हुए, जल्दी बताएं ना, कोई गिफ्ट सरप्राइज है, जान दे देंगे। शौहर आहिस्ता से झुक के हल्का सा धक्का दे दूंगा। शादी से पहले हर कोई अपनी मनगीत्र को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस इससे पुनः चाहता है।
जिस रफ्तार से लड़कियां चगली करती हैं, इसी रफ्तार से अगर वो बर्तन भी धुलें तो उनको कभी माँ से डांट ना पड़े। पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली, सैंडल उतारूं क्या? पठान, पागल की बच्ची, ये मस्जिद नहीं, पठान का दिल है, ऐसे ही आ जाओ। लड़कियां इतनी खुशफहमी में रहती हैं कि कोई लड़का जरा सी नजर डाल कर देख ले तो लड़कियां खुद को कतरीना कैफ समझने लगती हैं। लड़कियों का चेहरा तो तब देखने वाला होता है जब दुकानदार कहे, बाजी आपका कद छोटा है, आप पर हील्स ही सजेगी कद के हिसाब से। लड़कियां दुनिया जहां की चीज संभाल कर रख ले गई, अगर कुछ नहीं संभाला जाएगा तो वो राज होगा, फौरी राज बता देंगी दोस्त को। बस मैं बैठे दर्जी का फोन बजा कहने लगा तो बाजो काट के रख गला में आकर काटूंगा, आगले सटाप पे बस खाली हो गई। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दी दूंगी है। जब औरत ने चौथी मरतबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 सटाप आगे आ चुका हूं। लड़कियां अपने घर में पतीला तक नहीं छोड़ती, वो भी चाट जाती है और किसी के घर जाकर बोटी से हल्का सा गोश्त उतार कर खाती हैं और बोलती हैं, आंटी में ज्यादा नहीं खाती। जिन, क्या हुक्म है मेरे आका? लड़का, आज से मेरी सारी पढ़ाई तुम क्या करोगे? जिन, आका हुक्म करने का कहा, बकवास नहीं। बेटे से बोली, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा बोला, पता नहीं। माँ बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा बोला, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ बोली, पता नहीं। बेटा बोला, पापा पर ध्यान दे।